हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं ब्रिज कोर्स जो है कक्षा 7 का, जिसकी पुस्तिकाएँ हमें समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई है, जिसमें हम लेकर आए हैं कक्षा 7 सत्र 2022-23 खंड ब विषय विज्ञान। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कक्षा 7 का अध्याय 6 पिछले जो अध्याय है वह हमने पिछले पार्ट में आपके लिए वीडियो बनाकर डाल दिए थे हमारे चैनल पर। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अध्याय 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पर हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते हैं, जैसे फूल खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं, आपके नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं आदि। कुछ परिवर्तन हमारे द्वारा भी किए जाते हैं, जैसे दूध से दही बनाना, खाना पकाना आदि। इनमें से कुछ परिवर्तन में पदार्थों को पुनः पूर्व स्थिति लाया जा सकता है तथा परिवर्तन में पदार्थ को पुनः पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सके, उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। इन परिवर्तनों को हम क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। क्रियाकलाप एक गुब्बारा लीजिए और उसमें फुलाइए। सावधानी बरतें कि वह फट न जाए। गुब्बारे का आकार एवं माप बदल गया है, अब उसकी हवा निकल जाने दो। क्रियाकलाप 2, एक कागज का टुकड़ा ले और उसे नीचे दिए गए चित्र के अनुसार मोड़े। इससे आपके कागज का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तन हो गया है। अब आप कागज को पुनः सीधा कीजिए। तो देखिए, हवाई जहाज का जो टुकड़ा था, कागज का टुकड़ा, वह हवाई जहाज के बाद वह सिंपल सा कागज का टुकड़ा भी बन गया। क्रियाकलाप 1 में क्या संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस आ जाए। क्रियाकलाप 2 में क्या कागज का आमाप पहले और हवाई जहाज बनने के बाद समान है। परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित न किया जा सके, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः स्थिति में नहीं लाया जा सकता, उत्क्रमित न किए जा सकने वाले परिवर्तन कहलाता है। इन परिवर्तनों को हम क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। क्रियाकलाप 3, गूंथे हुए आटे की एक लोई बनाइए, इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। आप इसके आकार से खुश न हो तो इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित कीजिए। क्या गूंथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? अब लोई से पुनः रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। क्या आप इस रोटी से पुनः लोई बना सकते हैं? नहीं। क्रियाकलाप 4, क्रियाकलाप 1 में उपयोग किए गए गुब्बारे को लीजिए, उसको पूरे आमाप से फुलाइए तथा उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। क्या अब आप गुब्बारे को पुनः पूर्व अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं? क्रियाकलाप 1 व 2 में हुए परिवर्तन को पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है, किंतु क्रियाकलाप 3 व 4 में हुए परिवर्तन को पुनः पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता। परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं। बैलगाड़ी के लकड़ी को एक पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए कहे। रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पर चढ़ जाता है। गर्म करने से आकार बढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालिए, जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कसा जाता है। इसी प्रकार विभिन्न औजारों के भी लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं, कुछ समय बाद वह उबलना शुरू हो जाता है। यदि हम इसे लगातार गर्म करते रहे तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। क्रियाकलाप 5, एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापे, इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाए, कुछ समय तक इसे जलने दें। मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः उसकी लंबाई मापें। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि हम कुछ मोम बर्तन में ले और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इसी प्रकार धूपबत्ती को जलाने पर वह कुछ नए पदार्थ बनाती है। ये कुछ राख और गैस के रूप में है। हमने देखा पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करके उन्हें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे वर्कशीट 1। प्रश्न नंबर 1, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर,
उत्क्रमित किए जाने वाले इन परिवर्तनों में प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, जैसे रबड़ बैंड को खींचना, बर्फ से पानी बनाना आदि। और अउत्क्रमणीय पदार्थ इन परिवर्तनों में प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे फलों का पकना, भोजन का पाचन आदि। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2, ठंडे दूध से गर्म दूध करना व दूध से पनीर बनाना, ये परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं? नहीं, इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। पकी हुई रोटी से गूथा आटा बनाया जा सकता है या नहीं, यह कौन सा परिवर्तन है? तो पकी हुई रोटी से गूथा आटा नहीं बनाया जा सकता, यह एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। फिर देखेंगे प्रश्न नंबर 4, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो सकता है? क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? नहीं, इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 5 है, कली से फूल का खिलना कौन सा परिवर्तन है? तो कली से फूल का खिलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने वर्कशीट 1 का कार्य किया। अब हम देखते हैं वर्कशीट 2। बैलगाड़ी के पहिए पर धातु की रिम को कैसे चढ़ाया जाता है? तो देखिए, बैलगाड़ी के पहिए पर चढ़ाने वाली रिम को थोड़ा छोटा बनाया जाता है, फिर इसे गर्म करने पर आकार में यह बड़ी हो जाती है, तब इसे सावधानी पूर्वक पहिए पर चढ़ाकर ठंडा पानी डाला जाता है, जिससे यह मजबूती से पहिए पर फिट हो जाती है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, मोमबत्ती का जलना तथा मोम को गर्म करना दोनों परिवर्तन को स्पष्ट करिए। तो मोमबत्ती को जलाने पर परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होगा, जबकि मोम को गर्म करने पर यह उत्क्रमणीय होगा। फिर है प्रश्न नंबर 3, मोमबत्ती को कुछ देर जलाने पर मोमबत्ती की लंबाई में होने वाला परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं, कारण लिखिए। मोमबत्ती को जलाने पर मोमबत्ती की लंबाई में होने वाले परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जलने पर इसकी लंबाई कम हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 4, धूप बत्ती के जलने पर कौन कौन से नए पदार्थ बनते हैं, नाम लिखिए। तो धूप बत्ती के जलने पर राख, धुआं आदि नए पदार्थ बनते हैं। फिर है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, जल से जल बाष्प का बनना कौन सा परिवर्तन है, उत्क्रमित किए जाने वाला या उत्क्रमित न किए जा सकने वाला? जल से जल बाष्प बनना एक उत्क्रमित किए जाने वाला परिवर्तन है। देखिए, यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट कार्य दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1, आप अपने दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों की सूची बनाइए। इन परिवर्तनों में उत्क्रमित किए जाने वाले या उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों की पहचान करिए। तो उत्क्रमित, अनुत्क्रमित। उत्क्रमित कपड़े सुखाना, रबर बैंड को खींचना, कागज को मोड़ना, छाता खोलना बंद करना, पंखा चालू बंद करना, कपड़े प्रेस करना, कपड़ों की घड़ी करना। और अनुत्क्रमणीय, फलों का पकना, भोजन का पाचन, छोटे से बड़े होना, दूध से दही बनना, कांच का टूटना, कोयला जलना, गेहूं का आटा पीसना आदि। यह क्या है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2, निम्न तालिका को पूर्ण करें। परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं? कच्चे अंडे से उबला अंडा उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। लोई से रोटी बेलना, हाँ। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, हाँ। ऊन के धागों से बुना हुआ स्वेटर, हाँ। अनाज से बनाया गया आटा, नहीं। ठंडे दूध से गर्म दूध, हाँ। सीधी डोरी से कुंडली डोरी, हाँ। कली से फूल, नहीं। दूध से पनीर, नहीं। गाय के गोबर से बायोगैस, नहीं। खींचे रबर बैंड से सामान्य साइज का रबर बैंड, हाँ। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, हाँ। दूध से दही का बनना, नहीं। कागज को मोड़कर हवाई जहाज बनाना, हाँ। मौसम का बदलना, नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर यह उत्क्रमित किया जा सकता है या परिवर्तन, उसके बारे में हमने यहाँ पर बताया है। अब देखिए, यहाँ पर स्वाकलन दिया हुआ है बच्चों। सही विकल्प का चयन करिए। निम्नलिखित में से उत्क्रमित किए जा सकने वाला परिवर्तन: पेड़ों को काटना, घी का पिघलना, फूल का खिलना और लकड़ी का जलना। तो उत्क्रमित किसे कर सकते हैं? घी का पिघलना। निम्नलिखित में से उत्क्रमित न किए जा सकने वाला परिवर्तन: भोजन का पाचन, क्योंकि दरवाज़ा खोलना, हम खोलना बंद। आइसक्रीम का पिघलना, जिसको फिर से हम जमा सकते हैं। चाक से ब्लैकबोर्ड पर लिखना। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः पूर्व अभ्यास में लाया जा सकता है कहलाता है उत्क्रमणीय परिवर्तन। इसे क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन। अब यहाँ पर अभ्यास कार्य प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है। निम्न कथनों के लिए सत्य या असत्य लिखिए। समस्त परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, असत्य।
कागज को मोड़कर बनाया गया खिलौना हवाई जहाज को उत्क्रमित किया जा सकता है, सत्य। शक्कर से चाशनी का बनना कौन सा परिवर्तन है, नाम लिखिए। तो शक्कर से चाशनी का बनना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, नाम लिखिए। तो मोम का पिघलना उत्क्रमणीय परिवर्तन है। सत्य असत्य लिखना है यहाँ पर। देखिए, फलों का पकना उत्क्रमित परिवर्तन है, असत्य। लोहा गर्म होने पर फैलता है तथा ठंडा होने पर संकुचित होता है, सत्य। कपड़ों पर प्रेस करना अनुत्क्रमित परिवर्तन, असत्य। और सभी परिवर्तन अनुक्रमित किए जा सकते हैं, यह असत्य है। सभी परिवर्तन अनुक्रमित नहीं किए जा सकते। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो स्व आकलन दिया हुआ था, अभ्यास वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, प्रोजेक्ट कार्य सभी पूर्ण करवा दिए हैं। आप इसे आपकी अभ्यास पुस्तिका ब्रिज कोर्स की जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें लिख लीजिए। और इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।